श्री परमात्मने नमः। सभी श्रोतागणों को एवं संस्कृत के जिज्ञासु जनों को मेरा इस मंच से बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ इस चैनल में आज से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप सब इससे उच्चारण सीखिए और प्रतिदिन हम 2-3 अध्याय, कभी 5 अध्याय, जैसा समय रहेगा उसके अनुसार आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। प्रथम स्कंद से आज हम प्रारंभ करते हैं। तो हम क्रम से करते हैं, महात्म से ही चालू करते हैं। आज से प्रतिदिन 1-2 अध्याय, जैसा समय रहेगा वैसा हम प्रयास करेंगे। भागवत का मूल पारायण बहुत महत्व है। आज संस्कृत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका मूल पाठ ही है। मूल पाठ को ही अपने माता पिता को प्रायः सुनवाना चाहिए। आइए चलते हैं। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय महात्म का। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं। कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ। सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। यघोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं। कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुःस्वर्गसम्पदं। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूतुवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं। तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः। कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय
न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनाच्छ्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत्सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनकोवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। श्रोतुवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता तादृशस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुन्नचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। अतः वेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं वाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। कन्याविक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम्। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा। देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः। कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः। कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसाः। वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। तद्दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः। विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं। मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भोः साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं। बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति। यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारदोवाच काशी त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः। वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ। गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन। वार्तां मे वितताप्यस्ते तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता।
क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका। दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम्। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जठरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता। साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः। त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं। घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविते। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारदवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे। न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शन्ते करिष्यति। सूतुवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वावहितावाले युगोऽयं दारुणः कलिः। तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः। इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः। दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा। अपृष्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते। न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागाद्नान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। अत्रेमौ ग्राहका भावान् नाजरामपि मुञ्चतः। किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान्। करुणापरेण हरिणा धर्मः कथमीक्षते। इमं मे संशयं छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारदवाच यदि पृष्टस्त्वया वा बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः। तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः। न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुग्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनिरैरसं। विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना। पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः। तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कामक्रोधमहालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः। तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः। मनसश्चाज्जयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंशयात्। शास्त्राण्यभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा। एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सः ते निकटे स्थितः। सोतुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक।
भक्तिर्वाच सुदर्शे त्वमेधन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः। बोली भागवत भगवान की जय। वैष्णवाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।